हेलो एवरीवन एंड जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी मॉडल फॉर्मेशन को स्टार्ट किया है और सोचे हैं सबसे ज़्यादा इसकी कहाँ आवश्यकता रहती है। एक तो वो जो मॉडल अपन लोग फिल इन द ब्लैंक्स वाले मॉडल्स करते हैं उसमें भी ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। दूसरा, जो स्टूडेंट 10th और 12th के हैं स्पेशली उनको सेंटेंस फॉर्मेशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, रिपोर्ट लिखनी होती है, लेटर राइटिंग होती है, नोटिस इन्विटेशन है, उन सब में सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए नीडफुल है वो सेंटेंस है, ठीक है ना। यानी हमारे जो माइंड है उसके अंदर कुछ हिंदी है भरी हुई, पूरी हिंदी आती है सबको, ठीक है ना। अगर आपने कोई लेसन पढ़ा है तो उसकी हिंदी आपको पूरी पता है, लेकिन उसकी इंग्लिश क्या होगी वहाँ पर आप लोग अटक जाते हैं। और ज़रा सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए कि लेसन की हिंदी आपको अच्छी तरीके से आती है कि उसका हिंदी में क्या पूरा भाव है, और अगर आप उसी हिंदी को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने लग जाए, ठीक है ना, तो आपके लिए वो माथा पंची कि मैं रट रट के सारे जो प्रश्न आते हैं उनके आंसर याद करूं, जैसा कि आप लोग हमेशा सोचते हैं, तो वो आपकी मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगी, ठीक है ना। तो आप एक तो मुझ पर ट्रस्ट कीजिए कि मैं आपको उस सीढ़ी तक पहुंचा सकता हूं जिसमें आप बहुत सारे हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जरूरत पड़ती है तो डेली रिकवरी की, ठीक है ना, आपको डेली ऐसे सेंटेंसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। भले ही आज आपके सेंटेंस कम बन रहे हो, लेकिन आने वाले समय में आपके सेंटेंस बन सकते हैं। स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि वो करता क्या है, वह उसको चाहिए कि वो लाना तो चाहता है फ्लुएंसी, लेकिन बहुत ही कम समय के अंदर लाना चाहता है। वो सोचते हैं कि शायद ऐसी ट्रिक मिल जाए कि मैं थोड़े समय के अंदर इंग्लिश की बहुत अच्छी सीख जाऊँ, ठीक है ना। बट ऐसा होता नहीं। ये इंग्लिश है, अगर हम इसका पीछा नहीं करते हैं तो ये हमारी समझ से थोड़ी बाहर हो जाती है, ठीक है ना। हमें अपने डेली लाइफ के अंदर इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को, जो स्पेलिंग वगैरह होती है इंग्लिश की, उनको काम में लेना होता है, तब कहीं जाकर के इसके ऊपर हमारी कमांड बनती है, ठीक है ना। तो आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप एक तो फॉलो कीजिए मुझे, ठीक है ना। जितने आपने अभी तक जो वीडियोस मेरे नहीं देखे तो उन वीडियोस को वापस देखें, उन सब के अंदर मैंने एक ही चीज़ पे फोकस किया है और वो है सेंटेंस फॉर्मेशन की, ठीक है ना। अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया है तो ढंग से पहले फॉलो करें। दूसरा, वीडियो को फालतू में कट करके आगे बढ़ने की अपेक्षा उसको एक बार जरूर सुनें। कुछ नहीं फर्क पड़ता है अगर आप एक बार सुनते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके माइंड में हो सकता है मैं ऐसी कोई ट्रिक जो चलते चलते दे दूँ, ठीक है ना, तो उस ट्रिक को आप अच्छी तरीके से समझ सकें और वो आपके हमेशा हमेशा के लिए काम भी आ सके, ठीक है ना। क्योंकि ट्रिक्स इंग्लिश मोस्ट देन अपन की ट्रिक्स पर चलती है, ठीक है ना। तो उस ट्रिक्स में जैसा कि मैं आपको पता ही है, इंग्लिश खुद एक नवाचार की लैंग्वेज है, ठीक है ना, मॉडर्नलाइजेशन वाली लैंग्वेज है। और मॉडर्नलाइजेशन में क्या होता है, जो पुरानी चीज़ अपन प्रयोग में लेते थे उसकी जगह हो सकता है आपने कुछ नया वर्जन लॉन्च कर दिया, ठीक है ना। इंग्लिश में ऐसा हमेशा होता आया, ठीक है ना। पहले क्या होता था, अब चेंज होने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में चेंज होने लगता है। तो हो सकता है जो मैं पहले ट्रिक काम में लेता था उसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है स्टूडेंट जब कमेंट करता है एक दो, ठीक है ना, तब भी मुझे समझ में आ जाता है कि जब एक बंदे ने कमेंट किया है उसकी अगर ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है सबकी यही प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो मुझे आपकी सारी समस्याओं की जानकारी होती रहेगी। दूसरा, मैं नई से नई और अच्छी से अच्छी ट्रिक काम में ले सकता हूँ, ठीक है। तो ओके, आज हम कैन और कुड वाले सेंटेंस मैंने आपके सामने रखे हैं। तो इन सेंटेंस को अपन कैसे फॉर्मेट करेंगे, याद रखें, आज हमेशा की तरह मैं इसको इंग्लिश में आपके सामने ट्रांसलेट नहीं करता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली स्पोकन ही आपके सामने रखूंगा, ठीक है ना। जैसे हिंदी में लिखा है मैं बोल करके आपके सामने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और याद रखें, जैसा कि मैं 10 सेंटेंस को क्लियर कर रहा हूं, आपको उसी सेंटेंस को थोड़ा सा वीडियो को रोकते हुए या फिर मेरे साथ साथ में, ठीक है ना, आप उसको 2 से 3 बार एक बार और बोला है जी, एक ही सेंटेंस को, ठीक है ना। आवश्यकता तो होती है कि 5 बार बोला है, लेकिन हो सके 1 से 2 बार बोला है, ताकि वह जो सेंटेंस है आपके माइंड के अंदर प्रॉपरली सेट हो सके, ठीक है। तो अपन कैन और कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं ये मैंने लिखा नहीं इसके अंदर, आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। कैन और कुड का प्रयोग होता है मोस्ट देन, कैन का प्रयोग तो होता है प्रेजेंट टेंस में और कुड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस के अंदर। कैन का एक कुड क्या है, एक पास्ट होता है, ठीक है ना।
तो कैन और कुड का मतलब ये होता है कि ये अगर किसी वाक्य के अंदर योग्यता, ताकत, शक्ति और क्षमता का अगर भाव होता है, ठीक है ना, योग्यता, ताकत, शक्ति और क्षमता का अगर भाव होता है तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं, कैन या फिर कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखो एबिलिटी, अगर वाक्य के अंदर एबिलिटी है तो इसका मतलब कैन का प्रयोग करेंगे। पास्ट एबिलिटी है, पास्ट एबिलिटी मतलब भूतकाल की कोई क्षमता की, शक्ति की, कैपेसिटी की बात हो रही है तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रखें, एक मैं अलग ही आपको बता रहा हूँ कि कुड का प्रयोग जरूरी नहीं है केवल पास्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, लेकिन वो केवल और केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं प्लस पोलाइटली रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर होता है, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ, कुड का प्रयोग अपन को इन सेंटेंसेस में कहाँ पर करना है, पास्ट टेंस वाले वाक्यों के अंदर करना है, जहां पर सकता था, सकती थी, सकते थे या सका, सकी, सके है, वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, कुड का। और जहां सकता है, सकता हूं वगैरह आया है, सकते हो, तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग अपन बखूबी करेंगे, ठीक है ना। और जितना आप बोलेंगे आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि यू कैन टॉक इन इंग्लिश, ठीक है ना, आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं अगर आपने इनको अच्छी तरीके से फॉलो किया है। यानी टेंस फॉर्मेशन के सारे सेंटेंस आपने फॉलो कर दिए। अब अगर आप मॉडल फॉर्मेशन के, उसके बाद में वर्ब फॉर्मेशन के, वैसे मैंने आपको कहा था वर्ब फॉर्मेशन ये मॉडल एज अ वर्ब होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये आपके माइंड में अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी इंग्लिश मेकिंग जो पावर है, वो कैपेसिटी आपकी दिनों दिन बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अगर आपने इनको फॉलो किया तो आप डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिनको आप बना सकेंगे, और इसके बाद में जितने भी अपन सेंटेंस देंगे ना, वो डेली लाइफ के अंदर जो अपन काम में लेते हैं वही सेंटेंस अपन काम में लेंगे, ठीक है। और याद रखें कि आपके माइंड के अंदर ऐसे कोई सेंटेंस आ जाते हैं जिसकी इंग्लिश आपको नहीं मिलती है, तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है ना। मेरे व्हाट्सएप नंबर 7689991436 है, ठीक है ना। तो वहां पर अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है मैं आपको कुछ नई ट्रिक्स दे सकूं। इसके इमोशन को आपने समझ लिया है। अब हमारा पहला सेंटेंस क्या है, मैं आपके पास आ सकता हूं, ठीक है ना। मेरी एबिलिटी है कि मैं आपके पास में आ सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं आपके पास आ सकता हूं, सकता हूं लिखा है जिसका मतलब किसका प्रयोग है, कैन का। तो आई कैन कम टू यू, आई कैन कम टू यू, आई कैन कम टू यू। एक बार और सोचे, आई कैन कम टू यू, मैं आपके पास आ सकता हूं, आई कैन कम टू यू। इसका इंग्लिश मैंने कैसे बनाया, आई यानी कि मैं, ठीक है ना, कैन यानी कि दूसरे नंबर पर क्या आएगी, सब्जेक्ट लिखने के बाद में अपन एचवी का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर किसका होता है, एमवी का प्रयोग होता है, तो कम यानी एमवी, टू यू यानी कि आपके पास, कहीं भी आना जाना हो, किसी व्यक्ति के पास आना जाना हो तो वहां पर टू का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन वाले पार्ट के अंदर ये चीज मैंने आपको लिखाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले उस प्रीपोजिशन के पांच पार्ट को आसानी से देखें, अच्छी तरीके से देखें और उसको अपनी नोटबुक के अंदर नोटेट करें, ठीक है। तो मैं आपके पास आ सकता हूं, आई कैन कम टू यू, ओके। सोचे और 10 से 15 बार अपने माइंड के अंदर बोले, आई कैन कम टू यू, आई कैन कम टू यू, आई कैन कम टू यू, ताकि आपके माइंड के अंदर ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक है ना। याद रखें, आई कैन कम टू यू, मैं आपके पास आ सकता हूँ, यू कैन कम टू यू, वहाँ तुम उसके पास आ सकते हो, ठीक है ना। ही कैन कम टू यू, वहाँ आपके पास आ सकता है, ठीक है ना। दे कैन कम टू यू, वे आपके पास में आ सकते हैं। यस, अपन चलाते हैं दूसरा सेंटेंस, वीना एक लेसन याद कर सकती है, वीना एक लेसन याद कर सकती है, वीना कैन लर्न अ लेसन, ठीक है ना। वीना एक लेसन याद कर सकती है, वीना कैन लर्न अ लेसन, ठीक है। वीना एक लेसन याद कर सकती है, वीना कैन लर्न अ लेसन, वीना कैन लर्न अ लेसन, ठीक है। वीना कैन लर्न अ लेसन, कैसे एकदम फ्लुएंसी लानी है अपनी बोली के अंदर, वीना कैन लर्न अ लेसन, ठीक है ना। लर्न नहीं बोलना, लर्न, आर की ध्वनि जितनी हो सके इंग्लिश के अंदर उसको अ में बदलें और जितना हो सके उसको कम बोलें, ठीक है ना। तो वीना कैन लर्न अ लेसन, ठीक है ना, वीना कैन लर्न अ लेसन, ओके। तो इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। वीना यानी कि सब्जेक्ट हो गया, कैन यानी कि सकती है, ठीक है ना। तीसरा नंबर किसका आता है, एमवी का। तो लर्न यानी कि याद करना या सीखना, और लेसन यानी कि एक पाठ, ठीक है ना। तो वीना कैन लर्न अ लेसन, ठीक है ना, वीना एक लेसन याद कर सकती है, ओके। नंबर 3 आया, रोहित आपको सिर्फ 10 मिनट में हरा सकता था, रोहित आपको सिर्फ 10 मिनट में हरा सकता था, रोहित आपको सिर्फ
10 मिनट में हरा सकता था। इस सेंटेंस को एक बार सोचिए, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिएगा आप इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। एक बार रुकिए और बनाइए। ओके, अगर आपने बनाया, अगर आपने सोचा है तो सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी ट्रिक है इसकी कि जैसे ही मैं सेंटेंस में रुक जाऊं, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस सेंटेंस को, यानी कि तुम इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हो। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाया, देखो सकता था लिखा तो कैन को चेंज करना है किसमें, कुड के अंदर चेंज करना है, ठीक है ना। तो क्या सेंटेंस हमारा, रोहित कुड बीट टू यू इन ओनली 10 मिनट। रोहित कुड बीट टू यू इन ओनली 10 मिनट। ओके, रोहित कुड बीट टू यू इन ओनली 10 मिनट। रोहित कुड बीट टू यू इन ओनली 10 मिनट। ओके, रोहित आपको हरा सकता था, ठीक है ना। बीट यानी हराना, बीट यानी पीटना या फिर हराना। रोहित कुड बीट टू यू इन ओनली 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के अंदर, ठीक है ना। रोहित कुड बीट टू यू इन ओनली 10 मिनट। ओके, रोहित कुड बीट टू यू इन ओनली 10 मिनट, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपके माइंड के अंदर प्रॉपर्ली सेट हो जाता है। अगर एक सेंटेंस भी आपने वर्ब फॉर्मेशन का अपने माइंड के अंदर सेट किया है तो याद रखें, ये सबसे ज़्यादा किस में आवश्यकता होती है, टॉकिंग टू इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलने के लिए होती है। और दूसरा हार्ट टू हार्ट टॉकिंग में, यानी कि अपने दिल की बात बोलने के लिए। और दिल की बात कैसे बोली जाती है पता है, माइंड और जीभ दोनों एक साथ में काम करते हैं ना, उसको कहते हैं अपन दिल की बात, ठीक है ना। तो अभी आपके जो इंग्लिश, मान लो आप थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश के अंदर बात कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, इसका मतलब ये है पहले आपका माइंड सोचता है, उसके बाद आपकी जीभ से इंग्लिश निकल रही है। और याद रखें आपको, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपका ये जो स्पेस है बीच के अंदर, माइंड के अंदर सोचना और जीभ से बोलना, इसको कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होनी चाहिए, इसके अंदर जो स्पेस है उसको कम कीजिए, दोनों फास्ट लाइए। माइंड में सोचना और जीभ से बोलना, दोनों स्पीड में काम लेना है, ठीक है ना। तो तभी आप इस इंग्लिश को आसानी से बना सकते हैं। रोहित की जगह आप किसी और को ले सकते हैं, ठीक है ना। आप खुद को लेकर किसी और को ले सकते हैं, ठीक है ना, कि आप उसको 10 मिनट में हरा सकते थे, ठीक है ना। तो यू कुड बीट टू हिम इन ओनली 10 मिनट। तो इस प्रकार से फास्टली आपके माइंड के अंदर सेंटेंस आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर सेंटेंस के ऊपर। हरी कठिन परिश्रम करके अच्छे मार्क्स ला सकता है, ठीक है ना। हरी अच्छी मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकता है, सॉरी, हरी कठिन परिश्रम करके अच्छे मार्क्स ला सकता है। लाना मतलब यहाँ पर गेट का प्रयोग होगा। अब आप सोचिएगा आप इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। हरी कठिन परिश्रम करके अच्छे मार्क्स ला सकता है। ओके, हरी कैन गेट गुड मार्क्स आफ्टर वर्किंग हार्ड, ठीक है ना। हरी कैन गेट गुड मार्क्स आफ्टर वर्किंग हार्ड। 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 एक ही सेंटेंस को मैंने 5 बार बोला, ठीक है ना। और आपको भी कोशिश करनी है, जितना हो सके मेरे साथ में बोलने की कोशिश करनी है। हरी कैन गेट गुड मार्क्स आफ्टर वर्किंग हार्ड, फ्लुएंसी लानी है बोली के अंदर, ठीक है ना। हरी कैन गेट गुड मार्क्स आफ्टर वर्किंग हार्ड। आफ्टर और बिफोर के बाद आने वाली जो फॉर्म होती है उसमें अपन को क्या लगाना होता है, आईएनजी फॉर्म का अपन को प्रयोग करना होता है, ठीक है ना। और वाक्य कैसे बनाना है, हरी यानी कि हरे, कैन यानी कि दूसरे नंबर पर आता ही, ठीक है ना। गेट यानी कि लाना, यानी वाक्य कहाँ से बन रहा है, पीछे से बन रहा है। हरी कैन गेट गुड मार्क्स यानी कि अच्छे मार्क्स, ठीक है ना। फिर आया है करके, तो इसका मतलब आफ्टर, फिर है अच्छे कठिन परिश्रम, तो वर्किंग हार्ड, ठीक है ना। हरी कैन गेट गुड मार्क्स आफ्टर वर्किंग हार्ड। इस प्रकार से आपने इस सेंटेंस को अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ही वाक्य को 5 बार क्यों बोला रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके अगर माइंड में सेट हो गया तो आप इसी वाक्य को थोड़ी देर बाद में जब आप टहलेंगे, किसी के साथ बैठेंगे, तो आपके माइंड में आएगा। क्या आएगा कि उस समय सर ने क्या बोला था, हरी कैन गेट गुड मार्क्स आफ्टर वर्किंग हार्ड, आई कैन गेट गुड मार्क्स आफ्टर वर्किंग हार्ड, यू कैन गेट गुड मार्क्स आफ्टर वर्किंग हार्ड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट आपका चेंज होता जाएगा और सेंटेंस आपके माइंड के अंदर प्रॉपर्ली दौड़ता जाएगा और इस प्रकार से आपके इंग्लिश के अंदर क्या आएगी, फ्लुएंसी आएगी, ठीक है ना। हाँ, ये फॉर्मूला मैंने पहले भी काम लिया था और बहुत सारे स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हुआ था। और अगर आप भी अपने दोस्तों को ऐसा फ़ायदा देना चाहते हैं तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में बांटें, ताकि मुझे भी पढ़ाने के अंदर मज़ा आए और मैं भी आपके सामने कुछ और नए
जो ट्रिक्स हैं वो ला सकूं और कुछ नई फ्लुएंसी आपके सामने आ सके। ओके, तो नंबर 5 पर आना है, यदि तुम मुझ पे भरोसा करते हो तो मैं यह कर सकता हूं। यदि की इंग्लिश होती है एफ, ठीक है ना, तो याद रखें एक तो इफ यानी कि यदि वाले जो सेंटेंस बनते हैं उसमें संभावना का भाव होता है, लेकिन मैंने इस स्ट्रक्चर में संभावना नहीं रखी, मैं ये कर सकता हूँ, इसमें एबिलिटी रखी, इसलिए आपको कैन से इसका प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो कैसे बनाओगे? ओके, यस, अब मैं बनाता हूँ, इतना ही टाइम होता है एक सेंटेंस को बनाने के लिए। इफ यू ट्रस्ट मी देन आई कैन डू इट, इफ यू ट्रस्ट मी देन आई कैन डू इट, इफ यू ट्रस्ट मी देन आई कैन डू इट। Okay, if you trust me then I can do it, if you trust me then I can do it, if you trust me then I can do it। इसकी इसकी हिंदी मैंने कैसे, इस इंग्लिश मैंने कैसे बनाई है? इफ यू ट्रस्ट मी यानी कि आप मुझ पर भरोसा करते हो, ते हो लगाए तो इफ यू ट्रस्ट मी, ठीक है ना। अगर बात आती है वह आप पे भरोसा कर सकता है तो इफ ही ट्रस्ट ऑन यू, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इफ यू ट्रस्ट मी, यू आई वी दे। अगर ऐसे आते हैं तो इंग्लिश के अंदर आपको पता आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस के अंदर एमवी के साथ में क्या आना चाहिए? एस और ईएस का प्रयोग नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। और अगर ही सी इट तथा कोई एक नाम आता है तो इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या आना चाहिए? एमवी के साथ में एस और ईएस का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? इफ यू ट्रस्ट मी देन आई कैन डू इट, इफ यू ट्रस्ट मी देन आई कैन डू इट, इफ यू ट्रस्ट मी देन आई कैन डू इट। ओके, सो मैं सोचता हूँ आपके सामने ये सेंटेंस बिल्कुल इजी हो गया। जितना हो सके मेरे से भी 2-3 गुना ज्यादा सोचते रहे, बोलते रहे। थैंक यू। छठा सेंटेंस है, वह 1 महीने में 50,000 कमा सकता था, वह 1 महीने में 50,000 कमा सकता था, वह 1 महीने में 50,000 कमा सकता था। इसको सोचिए, 5 तक मेरी उंगलियां होती है तब तक आप इसको सोच सकते हैं। ओके, he could earn 50,000 in only month, ठीक है ना। क्या बोला, क्या बनाया मैंने? he could earn 50,000 in only month, ठीक है ना। he could earn 50,000 in only month, ठीक है ना। he could earn 50,000 in only month, 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 he could earn 50,000 in only month। वह 1 महीने में 50,000 कमा सकता था। he could earn यानी कमाना, 50,000 यानी 50,000 रुपए, ठीक है ना, in only month यानी कि 1 महीने के अंदर, ठीक है ना। he could earn 50,000 in only month। ऐसे आप फ्लुएंसी लाए, बार बार सोचे, बार बार बोले एक ही सेंटेंस को, ठीक है ना। रटना नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप रटिए, लेकिन अगर आप एक सेंटेंस को 10 बार बोलेंगे उसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में फिट होगा, फिर आप उसको वापस दोहराएंगे तो इसका मतलब वो सेंटेंस या उस प्रकार के सेंटेंस आपके माइंड में आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। he could earn 50,000 in only month। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है 7 नंबर, यह शेर बहुत तेज दहाड़ सकता है। दहाड़ने की इंग्लिश होती है रॉर, और बहुत तेज की इंग्लिश होगी एडजेक्टिव तौर पर लाउडली। ओके, बनाइए। ओके, दिस लाइन कैन रॉर लाउडली, बहुत आसान बना है। दिस लाइन कैन रॉर लाउडली, 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 दिस लाइन कैन रॉर लाउडली। ये सेंटेंस थोड़े बोलने में स्पष्ट थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्योंकि कैन रॉर, लॉइन और रॉर दोनों शब्द जो है ना थोड़े से मिक्सिंग में आ रहे हैं, इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी जी भटक रही है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग इस सेंटेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। दिस लॉइन कैन रॉर लाउडली, ठीक है ना। यह शेर जो है वो कैन रॉर यानी कि दाड़ सकता है, लाउडली यानी कि तेज गति से या फिर जोर से। ओके, सो सेंटेंस नंबर 8 पर आते हैं। आप मंदिर जाने से पहले यहाँ नहीं आ सकते। आफ्टर और बिफोर के बाद आने वाली फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। अब आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, अब सेंटेंस बनाना, यू कांट कम हियर बिफोर गोइंग टू टेम्पल।
Okay, you can't come here before going to temple. 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 Okay, you can't come here. You can't come here before going to temple. You can't come here before going to temple. You can't come here before going to temple. Okay, you can't come here before going to temple. Okay, बिफोर के बाद आने वाले फॉर्म में क्या लगाया, आईएनजी, गोइंग टू टेम्पल यानी कि मंदिर, ठीक है ना। यू कांट कम हियर, तुम यहाँ नहीं आ सकते, बिफोर यानी के पहले, गोइंग टू टेम्पल यानी मंदिर जाने के, ठीक है ना। तो मंदिर जाने के पहले तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। नोटेड भी करते रहे और बोलते भी रहे, वीडियो को पॉज करते रहे। इंग्लिश सीखनी है तो थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस। ये है हरी का भाई स्नान करके अच्छे कपड़े पहन सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन एक फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करेंगे जो होती है पुट ऑन। ओके, ओके, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, एक बार इसको अपन सोचते हैं उसके बाद में इसको बनाते हैं। देखो, हरीश ब्रदर कैन पुट ऑन द गुड क्लोथ्स आफ्टर टेकिंग बाथ। ओके, हरीश ब्रदर कैन पुट ऑन द गुड क्लोथ्स आफ्टर टेकिंग अ बाथ। ओके, हरीश ब्रदर कैन पुट ऑन द गुड क्लोथ्स आफ्टर टेकिंग अ बाथ। ओके, Hari's brother can put on good clothes after taking a bath. Hari's brother can put on the good clothes after taking a bath. Okay, Hari's brother can put on the good clothes after taking a bath. Okay, Hari's brother can put on the good clothes after taking a bath. Hari's brother can put on the good clothes after taking a bath. Okay, Hari's brother can put on the good clothes after taking a बात। इस प्रकार से आपका एक सेंटेंस के अंदर फ्लुएंसी आ रही है, और फ्लुएंसी का मतलब यह है कि आप उस सेंटेंस के अंदर थोड़ी बहुत क्लियरिटी ला रहे हैं, और ला रहे हैं इसका मतलब आप उस इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आज का लास्ट वाला जो है वो क्या है, एक शिक्षित लड़की पूरे समाज में परिवर्तन ला सकती है। एक शिक्षित लड़की पूरे समाज में परिवर्तन ला सकती है। सोचिए और बनाइए, एक मिनट एक इसमें सोचिए, एक शिक्षित लड़की, अ लिटरेट गर्ल, ठीक है ना, अ अलग लगाना, अ लिटरेट गर्ल, ठीक है ना। समाज यानी सोसाइटी, परिवर्तन यानी कि चेंज, ठीक है ना, और परिवर्तन लाना है तो गेट चेंज होगा, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। परिवर्तन लाना, गेट चेंज। ओके, अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाते हैं, अ लिटरेट गर्ल, ठीक है ना, ये तो हमारा सब्जेक्ट है। अ लिटरेट गर्ल कैन गेट चेंज इन होल सोसाइटी। अ लिटरेट गर्ल कैन गेट चेंज इन होल सोसाइटी। अ लिटरेट गर्ल कैन गेट चेंज इन होल सोसाइटी, ठीक है। अ लिटरेट गर्ल कैन गेट चेंज इन होल सोसाइटी। A literate girl can get change in whole society. A literate girl can get change in whole society. A literate girl can get change in whole society. ठीक है, a literate girl can get change in whole society. A literate girl can get change in whole society. ओके, तो इस प्रकार से आप उस इंग्लिश के इस कठिन सेंटेंसेस के अंदर क्या ला सकते हैं, आप ला सकते हैं इसके अंदर फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब है स्पीड ला सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है हॉल्टिंगली, हॉल्टिंग का मतलब होता है रुक रुक करके बोलना, ठीक है ना। एक तो आप किसी सेंटेंस को रुक रुक के बोलोगे, दूसरा उसी सेंटेंस के अंदर अगर आपकी फ्लुएंसी आ जाती है, बोलने में थोड़ी स्पीड आ जाती है, इसका मतलब आपने उस इंग्लिश में उस लेवल को पार किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच अगेन।